गुड मॉर्निंग गाइस। आंसरिंग ट्रेड में आपका स्वागत है। आज 16 दिसंबर। आज के लिए मैं लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूँ। प्रीवियस लेवल्स में पूरा डिलीट कर रहा हूँ। फ्राइडे को ये जो रैली आई थी, वो रैली रिकवरी की थी। सबको मैंने बोल के रखा था मेरे ग्रुप पे कि कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा, और शॉर्टिंग जो थी इसके नीचे थी और यहाँ तक के टारगेट थे, तो टारगेट मॉर्निंग में ही मिल गए थे। उसके बाद में जो ये फॉल आया, वो फॉल अनएक्सपेक्टेड था। ये गैप था, गैप के लिए यहाँ पे एक फीलिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक के जो टारगेट्स थे तो हमारे कंप्लीट हो चुके। ओके, तो अभी जो नए जोन्स है वो नए जोन को मार्क करेंगे। ऊपर के साइड में क्या दिख रहा है वो, और प्रीवियस जोन्स क्या है वो। तो हायर टाइम फ्रेम में 75 मिनट्स में अगर मैं जाऊँगा, मैं सप्लाई और डिमांड मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो ये प्रोबेबली एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। यहाँ पे जो गैप था, वो गैप मतलब ये जो ब्रेकडाउन लेवल थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मार्केट बार बार रुक रहा है। तो ये लेवल पे चेक करेंगे। ऊपर जाने के बाद ये वीकली रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो था, ये जो शूटिंग स्टार था जिसको फॉलोअप मिला था, ठीक है, ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लोज होता है तो ही मार्केट में एक बुलिश साइड रैली मिलेगी। ये अगला रेजिस्टेंस हो सकता है 54,467 का। इसमें एक बीच में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, ये भी आप मार्क करके चलिए, 54,066। मैं अभी मेरे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे आता हूँ 75 मिनट्स पे। तो 75 मिनट्स पे मुझे क्या दिख रहा है, एज सच इधर कुछ रेजिस्टेंस है भी नहीं। रेजिस्टेंस जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस ही है, जो ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन था, ये वाला। ठीक है, इसको दो बार हम लोगों ने यहाँ पे दो तीन बार टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके एक फॉल दे चुके हैं, मगर वो फॉल सस्टेन नहीं हो पाए। तो मार्केट में इस तरीके से मत सोचो कि चलो तुरंत यहाँ पे मंदी हो जाएगी और मार्केट गिर जाएगा। थोड़ा रुको। ये देखो, ये वाला एक लेवल जो है वो मार्केट होल्ड करके चल रहा है। ये ब्रेकआउट लेवल है, बहुत दिनों का कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट था, उसको रिटेस्ट किया है पॉसिबली इधर से। अगर अभी यहाँ पे मैं ये लेवल्स हटा देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स अभी कुछ मैटर ही नहीं कर रहे। अब ये व्यूज़ जो है ये मेरे पर्सनल व्यू है। अब अपने हिसाब से ट्रेड्स प्लान कीजिए। ये देखो, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है वो मैं मार्क कर। ठीक है, अगर आपको ये लेट वेव पता रहेगा तो ये 1, ये 2, ये 3 था, ये 4th था और ये 5th था। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे लेट वेव के टारगेट्स भी अगर मैं चेक करता हूँ, क्या मुझे मिलते हैं, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक टारगेट उसका 5th वेव का कंप्लीट हो चुका था। इसके लिए वहाँ से एक रिट्रेसमेंट तो बन रही थी। अभी नेक्स्ट टारगेट अगर मैं चेक करूँगा, तो यहाँ तक के टारगेट देखो, यहाँ तक के टारगेट मिल रहे हैं। तो निकाल देता हूँ वापस से। तो ये जो है ये और एक टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ अभी। ठीक है, ये टारगेट हो चुका है, ये टारगेट एज अ रेजिस्टेंस मैटर करेगा अभी हमें। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट है, और रिटेस्ट के बाद में अभी ये वापस अगर ब्रेकआउट होता है, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि जितना ये एरिया है, तो इसके अराउंड ही मुझे एक टारगेट मिलेगा। ठीक है, इधर तक का। तो मैं ये देख के चलूँगा कि किस तरीके से अभी टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड है, तो ब्रेकआउट ट्रेड में इसी तरीके से ट्रेड करूँगा कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो विथ दिस स्टॉप लॉस मेरा लॉन्ग पोजीशन रहेगा अभी। ठीक है, और 1:3 का टारगेट, मतलब ये टारगेट तो एक्सपेक्ट करके चलूँगा मैं, 1:3।
अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये पोजिशनल है। यहाँ पे कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है क्योंकि टाइम फ्रेम 75 मिनट्स है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड है, ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये फ्यूचर में हो सकता है। तो ये जो है ट्रेड प्लान इस तरीके से मैं करके चल रहा हूँ कि यहाँ तक के मुझे टारगेट अगर देखने को मिलते हैं यहाँ तक के, ठीक है, तो मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ये रहेगी, यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है, यहाँ से कुछ फॉलोअप आ सकता है। अभी मैं इंट्राडे ट्रेड के लिए लेवल्स मार्क करने जा रहा हूँ, वो है 10 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जैसे कि बोला मैंने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से मुझे एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तुरंत ऐसे ऊपर 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 निकल नहीं जाएगा ये मार्केट। ठीक है, मार्केट में रिट्रेसमेंट आते हैं, रिट्रेसमेंट आने के बाद में मैं देखूंगा कि कहाँ पे मुझे अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। तो अभी ये जो है, ये कंसोलिडेशन जो चल रहा था बहुत दिन से, ये जोन भी अभी एक सपोर्ट करके काम करेगा। इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। ये मेरा सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वापस रैली दे चुका है। ये लेवल हो जाने के बाद मुझे, और ये एक ही लेवल ऐसा दिख रहा है कि जो लेवल पे वापस से जाके मार्केट को कुछ रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट एज सच मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बट इसके ऊपर का जो रैली है, ये 54,512 तक का रैली तो मुझे एक्सपेक्टेड है अभी। तो ये लेवल्स मुझे दिख रहे हैं अभी, जिसको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए वो स्क्रीनशॉट निकाल ले सकता है। इसके बाद मैं एक बार HDFC बैंक को भी देख लूँगा। HDFC बैंक में भी अभी ये जो कैंडल था, तो हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको पकड़ेंगे। ठीक है, ये एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन हो सकता है। देखते हैं यहाँ से क्या होता है। ये ओपन हाई कैंडल भी है, तो ओपन हाई का जो एरिया है, अगर ये इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छा रैली मिल सकता है। ठीक है, इसको मैं हायर टाइम फ्रेम पे अगर चेक करूँ 25 मिनट्स, तो क्या दिख रहा है, तो हायर हाई लग रहा है। एक्चुअली HDFC बैंक में मैं बुलिश नहीं हूँ। रीज़न है कि जो एक सेटअप है मेरा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर मैं यहाँ पे RSI प्लॉट करता हूँ तो एक रिवर्स डाइवर्जेंस का एक सेटअप है। रिवर्स डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो प्राइस है ना, वो नया लो नहीं लगाती है, बट RSI जो है ना, वो नया लो लगाना स्टार्ट कर देता है। तो रिवर्स डाइवर्जेंस के सेटअप के हिसाब से तो यहाँ पे मेरा व्यू जो था वो शॉर्ट करने का था ही नहीं। और मैंने ये ग्रुप पे बार बार अपडेट भी किया था कि HDFC बैंक को शॉर्ट मत करना, HDFC बैंक रिवर्स डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले लूँ, तो ये देखो, तो सिंपल था कि RSI अब वो 60 गया, ये कैंडल में मेरा लॉन्ग बन रहा था। ठीक है, ये कैंडल में, और ये कैंडल में मैं लॉन्ग कैसे ट्रेड करता, वो कैंडल का टॉप जब निकलेगा तभी मैं उसमें एंट्री करूँगा। इसका टॉप निकला, यहाँ पे मेरा एंट्री प्लान हो गया। ठीक है, जो स्विंग लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, या सेम कैंडल कर लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से अगर मैं प्ले करता हूँ RSI का ये सेटअप, तो उसी दिन मेरा 1:1 तो आ चुका था।
14 पॉइंट्स इनफ है किसी को भी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये था मेरा RSI का सेटअप। और सिंपल थिंग, रिवर्स डाइवर्जेंस के सेटअप को इग्नोर मत करो। मैंने वो सेटअप यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है, उसको इग्नोर मत करो। ये HDFC बैंक सिर्फ इतना नहीं भागेगा। HDFC बैंक भागेगा अभी तो इतना भागेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है 105 पॉइंट्स, ये पकड़ के चलो। ओके, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है। मुझको ऐसा लगता है तो इसके ऊपर अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ तो भी 105 पॉइंट का मेरा पोजिशनल टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो चेक करना अपने हिसाब से। तो HDFC बैंक अगर ऊपर जा रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर HDFC बैंक भागेगा तो बैंक निफ्टी को भागना ही पड़ेगा, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक बार हम लोग जो अपना बुलिश ये बनाया हुआ है हम लोगों ने स्कैनर, वो स्कैनर के हिसाब से भी चेक कर लेते कौन से स्टॉक हम लोग ट्रेड कर सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक और कंडीशन ऐड करूँगा ओवरली चार्ट में भी। ठीक है, बेटर देन नंबर 60, ठीक है 50 कर लेता हूँ। वॉल्यूम का स्कैन किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ICICI बैंक, चेक कर लेते हैं। वेल, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये देखो इसके भी रिवर्स डाइवर्जेंस है। इसको मिस मत करना। हाँ, इसका एक रिवर्स डाइवर्जेंस का एक और ये भी है, ये लेवल तक वापस आ सकता है। ठीक है, तो ट्रेड करते समय तो उसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो एक तो यहाँ से ये हो सकता है, या फिर एक एरिया मार्क कर लेता हूँ। रिटेस्ट एंड ट्रेड, दो तरीके से हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ICICI बैंक। ICICI बैंक का तो ट्रेड ऑलरेडी चल ही रहा है हमारा, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अभी इसके ऊपर वापस से मैं पिरामिडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ICICI बैंक तो अभी भी होल्डिंग में है। भारतीय, ये देखो अच्छा स्ट्रक्चर है अभी इसका। कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है तो ये देखो इसका ट्रेंड लाइन भी गया है। और ट्रेंड लाइन जाने के बाद में अभी मुझको क्या चाहिए, एक रिटेस्ट चाहिए ना। मैं डायरेक्टली थोड़ी एंट्री मारूंगा, इसको यहाँ पे एक रिटेस्ट आना पड़ेगा, तभी जाके मुझको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये जो है यहाँ पे रिटेस्ट चाहिए, अगर रिटेस्ट नहीं आएगा तो मैं इसमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करूँगा, ये रिटेस्ट चाहिए, इसके बाद में एंटर करूँगा। टारगेट्स ऊपर दिख रहे हैं तो इतना ही टारगेट दिख रहा है मुझे। वेदांता, ये देखो एक्यूमुलेशन हुआ, ये वापस से रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। वेदांता बढ़िया दिख रहा है, इसको भी ट्रेड करते समय
ये 2 3 4 और उसके बाद में इसका रैली। ठीक है, HDFC बैंक ने देख लिया। विप्रो, विप्रो एट द टॉप कंसोलिडेट कर रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट किया, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। इन्फी डीएसएल, इन्फी 2000 रुपीज के अराउंड है। पुराने हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं अभी। और ये नया डेली टाइम फ्रेम पे इन्फी अभी भी ट्रेंड में है, बुलिश है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं हमेशा क्या देखूंगा कि इसमें कुछ रिट्रेसमेंट आए और रिट्रेसमेंट के साथ में मैं एक बुलिश पोजीशन बनाऊं। ये फॉल जो है वो रिट्रेसमेंट है और उसको मैं बुलिश पोजीशन में कन्वर्ट करूंगा। ये फॉल रिट्रेसमेंट है, इसको बुलिश में जाऊंगा। ये रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं वापस से बुलिश पोजीशन प्लान करूंगा। सिंपल। TDSL मैक्स हेल्थ, TDSL भी दिख रहा है, ट्रैक पैटर्न है। CDSL का ये ब्रेकआउट था, टेस्ट था, के बाद में अभी इसके ऊपर जाएगा तो ही कंटिन्यूशन में जाएगा। ये तो वेट करेंगे इसके ऊपर जाने के। मैक्स हेल्थ, इंडियन होटल, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, इसमें हायर हाई पे ही ट्रेड ले सकते। HCL, एंजल वन, गुड ट्रेड। ये अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन के बाद में अभी ऊपर चले, तभी इसके हाई के ऊपर हायर हाई पे हम लोग ट्रेड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। HCL है, एंजल वन, TCS, TTS ऊपर। तो कुछ दिख नहीं रहा है एलटीडी डेली टाइम पर। आज के लिए इतने ही, वीडियो लंबा बन गया है।
हैव अ गुड डे।